गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, CS के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, स्टैक्स का, क्यूज़ का और लिंक लिस्ट, और साथ ही साथ हमने बहुत से ऑपरेशंस, हाउ टू क्रिएट द लीनियर लिस्ट, ये देखा था। अब डेटा स्ट्रक्चर जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में आज हम देखेंगे कि generally stack का introduction तो we have discussed in the previous classes. Now some more content on the stacks we will discuss in this class. कि stacks क्या है, how we can form the stacks, and what are the terms related to the stacks, and which type questions come in our examination based on stack. So now we will start stack. Stack. Here two diagrams before you. ये डायग्राम्स आप पहले भी हम आपको देख चुके हैं। उसमें हमारे पास जब हमने पिछला डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 पढ़ा तब भी हम इस डायग्राम को देख सकते हैं कि जब हमको डेटा का ऐसा अरेंजमेंट करना हो कि इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड या डाटा हमारा एक के ऊपर एक अरेंज हो, तो हम स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्लेट्स की स्टैक्स हैं एक के ऊपर एक अरेंज है। अगर कोई हम स्टैक्स अगर कोई प्लेट रिमूव करते हैं तो वो भी टॉप से रिमूव होगी, और नई प्लेट जो हमारे पास आती है वो भी कहाँ से इंसर्ट होगी, स्टैक से। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि स्टैक्स में जो इंसर्शन और डिलीशन है वो भी कहाँ से होता है, एक ही एंड से होता है, विच इज़ कॉल्ड टॉप। ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पर इस कुछ और भी, यहाँ पे दो डायग्राम आपके सामने है। एक पॉप ऑपरेशन का है। पॉप ऑपरेशन जो आपको स्टैक दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या है, पुश ऑपरेशन है। यहाँ पे क्या आपके सामने पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन और दो ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द स्टैक, वन इज पुश एंड वन इज पॉप। पुश में क्या होगा, न्यू वैल्यू विल बी इंसर्ट ऑन द स्टैक, और पॉप में क्या होगी, वैल्यू विल बी रिमूव फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक। तो हमें पुश में देखिए, शुरुआत में हमारा स्टैक कैसा था, एम्प्टी था। फिर मैंने इसमें क्या इंसर्ट किया, 1। फिर क्या किया मैंने, 1 के ऊपर 2। तो देखिए 1 के ऊपर 2, नाउ टॉप विल बी, यहाँ पर टॉप क्या होगा, 1 होगा, और जैसे 2 इंसर्ट हुआ ना, टॉप विल बी 2, और फिर 1 और 2, और रिमूव करेंगे तो पॉप कहाँ से होगा, ये 2 ऊपर से हटेगा। यानी पुश हम पुश भी करेंगे पॉप भी करेंगे, बोथ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम वे में ये हमारे स्टैक में आइटम स्टोर्ड है A B C D E, टॉप पे यहाँ पे E है, बट व्हेन वी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक्स तो यहाँ पर E विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक, और अब हमारा टॉप क्या हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसर्शन या पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने पर टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने पर टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो दीज टू ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द स्टैक, वन इज पुश एंड वन इज पॉप। पुश मीन्स इंसर्शन एलिमेंट ऑन द स्टैक, एंड पॉप मीन्स डिलीशन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन. So these two operations we will discuss in further codes. So now what is stack? देख सकते हो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया, लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले ही रिमूव होगा, फर्स्ट आउट होगा। तो वी कैन से लीफो हमारा कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पुश एंड पॉप ऑपरेशन, और वी कैन से इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट द टॉप। दोनों कहाँ पे होंगे, परफॉर्म होंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पर। पुश करने पे टॉप की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास बढ़ जाएगी, और पॉप करने पे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, यानी घट जाएगी। इंडिविजुअल आइटम कैन बी एडेड एंड स्टोर्ड इन स्टैक यूजिंग ए पॉप। ये मैंने अभी आपको बता दिया। और पॉप ऑपरेशन से क्या होगा, इंडिविजुअल आइटम को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स में भी एक उसका एप्लीकेशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कमिंग वीडियोस में, कि जो इंटरनली अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A + B + C,
कंप्यूटर हम ए की वैल्यू देंगे, बी की वैल्यू देंगे, सी की वैल्यू देंगे, एंड देन आउटपुट विल कम ए प्लस बी प्लस सी. बट कंप्यूटर विल परफॉर्म दीज internally. Computer will convert this arithmetic expressions into a postfix notation or we can say Polish notations. इसमें क्या होता है, इस notations में सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आगे हो जाते हैं, ऑपरेटर्स क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं. फिर कंप्यूटर्स जो हमारा इंटरनली उसमें एक एक वैल्यू वेरिएबल्स की रख के ऑपरेटर्स के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर देता है. ठीक है, ये भी इसका एक एक्सप्रेशन है कि हम किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को अगर इंटरनली कंप्यूटर्स में सॉल्व करते हैं तो इट विल बी चेंज इनटू अ पोस्टफिक्स नोटेशन और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं. पोस्टफिक्स नोटेशंस मीन्स सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो आगे होंगे और जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाद में आ जाएंगे. ये हम देखेंगे अभी आगे इसके एप्लीकेशंस में. स्टैक हैव सेवरल एप्लीकेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. लीफो के रीजन फॉर कैश, जैसे कैश मेमोरी में भी कह सकते हैं कि जो वो रैम को जो वैल्यू बार बार चाहिए होती है वो कहाँ स्टोर करके रखता है, कैश में. तो कैश में भी हम स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे तुरंत टॉप मोस्ट वैल्यू एक्सेस होकर कहाँ पहुँचती जाएगी, रैम में, और बार बार उसको मिलती रहेगी. ठीक है. डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि स्टैक का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि हमको पहले से भी मालूम है कि हमको जो कोड करना है वो कितने रिकॉर्ड्स का बनाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायनेमिकली रिकॉर्ड स्टैक में ऐड होते हैं और डायनेमिकली हम कह सकते हैं उनको उनका इस मेमोरी स्पेस अलॉट कर सकते हैं. मतलब प्री डिफाइन मेमोरी हमको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं लाइक एरे, तो हमको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमारा कोड है वो कितने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा. कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको पहले से मान लो 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 50 से ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे. बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि आपको ये नहीं मालूम हो कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, आज 50 हैं तो कल 49 भी हो सकते हैं, या फिर 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं. जहाँ पे इस तरह की हमको चीज़ नहीं मालूम है कि हम पहले से डिसाइड करके नहीं कर सकते कि हमें जो कोड करना है वो कितने रिकॉर्ड्स के लिए करना है, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिक. डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारी लीनियर फॉर्म में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक के बाद एक स्टोर होगी. स्पेस फॉर पैरामीटर एंड लोकल क्रिएट इंटरनली. आप जो फंक्शंस बनाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, उसमें जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी स्पेस किसमें अलॉट करते हैं, स्टैक में. हीप पार्ट में जो प्रोग्राम के होता है उसमें जो भी लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स होते हैं उनको स्पेस स्टैक में करते हैं. ठीक है. और एक रिकर्सन टेक्निक में भी आप कह सकते हो कि कंपाइलर यूज स्टैक टू स्टोर प्रीवियस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम व्हेन अ फंक्शन वाज कॉल्ड ड्यूरिंग रिकर्सन. कि मतलब फंक्शन कॉल करने से प्रोग्राम कॉल करने से पहले जो हमारा कंपाइलर था वो प्रोग्राम की किस लाइन नंबर पे था, ये चीज़ हम किससे फिक्स कर सकते हैं, स्टैक में. प्रीवियस कंपाइलर स्टैक टू स्टोर द प्रीवियस स्टेज, मतलब फंक्शन कॉलिंग होने से पहले हमारे पास जो प्रोग्राम था वो किस लाइन नंबर पे था या कहाँ पर था, या फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद किस लाइन नंबर पे उसे पहुँचना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये भी हम कह सकते हैं स्टैक्स में इस तरीके के स्टोर होते हैं. तो स्टैक क्या हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है. एप्लीकेशंस में हम कह सकते हैं पोलिश नोटेशंस को परफॉर्म करता है ना, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. ऑपरेशंस में दो परफॉर्म हो सकते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस. अब स्टैक में कुछ टर्म्स भी आते हैं, जैसे पीक है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक तीसरा है अंडरफ्लो. पीक मीन्स पीक ये बताता है कि करंट में स्टैक की टॉप मोस्ट पोजीशन क्या है, मीन्स द हाईएस्ट वैल्यू टॉप मोस्ट वाली, मतलब स्टैक में टॉप पर क्या टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी है, ये कौन बताता है, हमारा पीक. और स्टैक ओवरफ्लो ये बताता है कि हम स्टैक में हमारे पास स्पेस नहीं है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, नई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो की कंडीशन, कि हमारे पास स्पेस नहीं है
सपोज 5 का स्पेस है हमारे पास स्टैक में, 5 रिकॉर्ड स्टोर करने का स्पेस है एंड वी आर इंसर्टिंग 6 रिकॉर्ड, तो वो क्या हो सकता है, वो उसमें स्टोर नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या कंडीशन आएगी हमारी, स्टैक ओवरफ्लो happens when we try to push one or more item onto our stack, then it can actually hold। और अंडरफ्लो सिचुएशन कब आएगी, जैसे हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है पर स्टैक स्टिल एम्प्टी, तो एम्प्टी स्टैक्स पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिलीशन नहीं हो सकता, तो वो सिचुएशन हमारी क्या करे कहलाएगी, अंडरफ्लो की। और अगर स्टैक में कोई एलिमेंट स्टोर है तो कहाँ से होंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अंडरफ्लो। तो ये भी हमारे पास टर्म्स है। पीक मतलब टॉप मोस्ट वैल्यू स्टैक क्या है, स्टैक ओवरफ्लो ये बताता है कि भाई स्पेस अभी उसमें नहीं है, अब नई वैल्यू इसमें ऑक्यूपाई या इंसर्ट नहीं हो सकती, देयर इज नो स्पेस इनसाइड द स्टैक। और अंडरफ्लो ये बताता है कि भाई हमारे पास स्टैक इज स्टिल एम्प्टी एंड वी कैन नॉट रिमूव और डिलीट एलिमेंट और पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशंस है। क्या है, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे परफॉर्म होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टैक पुश ऑपरेशन देखते हैं, ये एक एनिमेशन की फॉर्म में स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, हम इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलिए हाँ, इसमें भी नेट नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिर बताऊंगा आपको, बट यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि स्टैक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैक में पुश और पॉप क्या होगा। तो आज के लिए केवल इतना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैक क्या क्या है। स्टैक क्या होता है, वो इसको पुश एंड पॉप ऑपरेशंस बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये पुश ऑपरेशन में इंसर्शन बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन में रिमूव टॉप मोस्ट पोजीशन से बोल सकते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू लिस्ट स्टोर्ड एंड एक्सेस इन अ स्पेशल वे, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ये सब चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं। और स्टैक्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, और काफ़ी जगह स्टैक टर्म्स में भी पूछे जाते हैं, पीक क्या है, स्टैक ओवरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। दिस स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशन कैसे ग्राफिक्स या एनिमेटेड में परफॉर्म होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पब्लिश ऑल द ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट दोज हु वांट टू लर्न दिस स्टैक, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिश करिए और लोगों को बताइए, इस ग्रुप इसको शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।